महाराज जी अपना परिचय बताएं। हम श्री श्री 108 श्री शक्तिपुत्र जी महाराज आनंद भवन रामकोट अयोध्या से जी। और इस प्रयागराज में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में शुभ अवसर पे 13 भाई त्यागी द्वारा श्री महंती और मुकामधारी होने का एक ख्याति प्राप्त कार्य हो रहा है कि मां मंडलेश्वर पद दिया जा रहा है। ये कब दिया जाएगा महाराज जी? ये 4 फरवरी को दिया जाएगा। 4 फरवरी को इस मुकाम में भंडारा है। उसी दिन सभी 13 भाई त्यागी अखाड़ा के महंत उपस्थित हो रहे हैं और उन्हीं के द्वारा महामंडलेश्वर पद। ये आपका अखाड़ा का क्या नाम होगा महाराज जी? 13 भाई त्यागी का अखाड़ा होगा, दिगंबर अखाड़ा इसको कहा जाता है। दिगंबर अखाड़ा से आप है। जब महाराज जी आपको महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाएगी उस समय आपको कैसा महसूस होगा महाराज जी? उस समय महसूस यही होगा कि हम अन्य क्षेत्रों से हर जगह से इतने शिष्य जन हो गए हैं जो इधर उधर मेले में भटक रहे हैं, जो भटकते भटकते कहीं भीड़ के आक्रोश में आ जा रहे हैं, कहीं किसी चीज़ के आक्रोश में आ रहे हैं। तो एक मुकामधारी व्यक्ति बन जाएगा तो कहीं भी उसके लायक मुकाम मिलेगा तो वह कुछ भक्तों को वहाँ आश्रय दे सकता है, लोगों को आश्रय दे सकता है और कुछ देश के लिए भी बड़े बड़े कार्यों को सोच सकता है। आप 4 तारीख को महामंडलेश्वर की आपको ख्याति मिलेगी, आप अपने भक्तजनों को कुछ उपदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद सबको कि ठाकुर जी के आशीर्वाद से यह पदवी प्राप्त हो रही है और इस पद के साथ साथ हम आपको भी आशीर्वाद देंगे कि आप भी अपने जिस नौकरी में हैं उस पर पदोन्नति करते रहें, पदवृद्धि करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय सीताराम। जय सीताराम। थोड़ा अपना परिचय बताएं महाराज जी, कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन सा आपका मठ है? हमारा नाम है श्री श्री 1008 महंत श्री राम नारायण दास जी महात्यागी जोगीराज मुजिया जी। हम आजमगढ़ से पधारे हुए हैं। हमारे मुकाम का नाम है काली हनुमान सेवा शिविर आजमगढ़। महाराज जी ये बताइए कि जो सरकार द्वारा अत्यधिक प्रचार हुआ था, जो मौनी अमावस्या पे लमसम 10 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक जुटी थी और इतना बड़ा हादसा, उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा है, प्रचार तो दूना होता है जी जी। जमीनी हकीकत कुछ और होती है जी। हादसा तो ये जनता है, अगर कहीं जैसे इतनी ललायत हो गई थी, ऐसा प्रचार हो चुका था कि 84 साल के बाद जो है ये महाकुंभ आ रहा है, एक पहला बार 84 महाकुंभ के। ये कहाँ तक सच्चाई है महाराज जी कि 144 साल बाद ये कुंभ लग रहा है? कैसा कभी लगा नहीं था क्या? हम लोग को मानव कुंभ जीवन जो है हर 12 साल के बाद एक कुंभ लगता है, जिसमें हमें 12 साल में 4 कुंभ लगता है जी। एक कुंभ जो लगता है हमारा प्रयागराज, दूसरा कुंभ लगता है हमारा हरिद्वार और तीसरा कुंभ नासिक, चौथा कुंभ उज्जैन। ये 12 साल के अंदर में 4 कुंभ लगते हैं, मैंने अर्थात 3 साल के फर्क पड़ता है। जी जी। ये महाकुंभ विशेष तौर से महत्वपूर्ण है। जैसे क्या महत्वपूर्ण है महाराज? महत्वपूर्ण ये है कि इसका योग जो है, योग के अनुसार ये सभी कुंभों से महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से हम लोग तो मानते हैं कि जो हर कुंभ महाकुंभ होता है। महाराज इतना बड़ा महत्वपूर्ण योग जुटा था, इसका विस्तार जो है। एक मिनट महाराज, इतना सुंदर योग जुटा था, इतना सुंदर महाकुंभ लगा हुआ है, इस महाकुंभ में ऐसी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूरी नहीं है कि महाकुंभ में, एक बार सुनिए, सभी अमृत स्नान करने आए थे। राहुल देखिए हर जगह एक समय चक्र चलता है जी, और मुहूर्त अगर सही हो तो सही काम होता है। मुहूर्त अगर राहुल काल का हो तो उसमें घटनाएं होना निश्चित है, चाहे जैसे भी होगा, वो तो उसमें कोई रोक भी नहीं सकता है। क्योंकि जब जनता जनार्दन के दिमाग में आ जाएगा कि 84 साल 84 कुंभों के बाद ये एक कुंभ महाकुंभ माना गया है। अब महाकुंभ किसने किया? पहला तो हम लोग अर्ध कुंभ कहते थे, तो हमारे जोगी जी ने कहा कि अर्ध बने का फूटा हुआ कुंभ बनाएंगे, आप इसको कुंभ रखिए।
और जो 12 साल के बाद कुंभ आएगा वो महाकुंभ होगा। तो ये महाकुंभ है। हाँ, ये हमारे जोगी जी जो परसाल 19 में लगा, हम लोग हुकूमत जिसको 6 साल की बात करते हैं जी। उसको उन्होंने कुंभ का परिभाषा दिया इस संसद में, और इसके बाद इसको महाकुंभ, और उसी हिसाब से इसको विश्व स्तर पर ले जाने का काम जो है इस महत्वपूर्ण को जोगी जी ने किया, इस सरकार ने किया। उस तरह का व्यवस्था हाई फाई का, सबको बुलाना, निमंत्रण देना, देश विदेश को बुला करके यहाँ सबको अपनी संस्कृति सनातन धर्म का। आप लोगों ने सनातन धर्म का प्रचार किया, ये तो मानते हैं। हाँ, सनातन धर्म में सनातन प्रचार करना चाहिए। ये आपने इतना अत्यधिक सनातन धर्म का प्रचार किया, एक दिन में प्रयागराज में 10 से 12 करोड़ जनता की संभालने की व्यवस्था आपके पास नहीं थी, फिर नहीं बुलाना चाहिए था ना? नहीं, व्यवस्था थी, व्यवस्था में कोई कमी ये नहीं है। बताइए। उतावलापन, व्यक्ति का उतावलापन भी काम बिगाड़ने के लिए यही पर्याप्त कारण होता बना है, और उसमें उतावलेपन में आने वाले लोग आ गए। इसमें सरकार और किसी पार्टी पक्ष का दोष नहीं है, और सरकार का तो बिल्कुल दोष नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी, बस केवल इधर उधर से लोग आ गए थे, जो कुछ लोग उसमें उतावलेपन में, जैसे प्रशासन कहती है कि पीछे लौटो, तो उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उपद्रवी टाइप के होते हैं, जो दौड़ने लगते हैं, और उसी दौड़ने में कोई वृद्ध गिर जाए, वृद्ध को उसी पर लग के कोई जवान गिर जाए, तो गिरना और उठना तो अब हो जाएगा उसमें, इसलिए भीड़ कि होता है। महाराज जी, जैसे सरकारी आंकड़ा के अनुसार 30 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उस मृत्यु आत्मा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस आत्मा के बारे में यही कहेंगे कि जो प्रयाग में अपना शरीर छोड़ा है किसी कारण भी बस, जी। उसका तो पूछना ही नहीं है, उसकी मुक्ति ऐसे ही है। वो बहुत बड़ा पुण्य किया था यहाँ के लिए। यहाँ हम लोग भी सोचते हैं कि भगवान हमको अगर मृत्यु दो तो इस प्रयागराज में ही दे दे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया श्रीमान आदित्यनाथ जोगी जी जो व्यवस्था किए हैं, क्या आप उनकी व्यवस्था संतुष्ट है? हम संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे इसलिए जोगी के बारे में? संतुष्ट हैं कि जितनी आंकड़ा की आवश्यकता उतने भीड़ को रोकना, उसी तक 7 कैटेगरी का व्यवस्था देना किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। सफाई में देख लीजिए, कहीं भी गंदगी नहीं मिलने वाली है आपको। तो भाई जो सफाई प्रशासन एकदम सख्त, हम सब साधु हैं, बाहर गए थे, प्रशासन रोक दिया आने में, बोला नहीं महाराज का आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग फिर भी प्रशासन के जो अपने कोई अफसर था उससे कहा कि भैया हम लोग मुकामधारी हैं, हम लोग आ रहे हैं तो अपने मकान में जाएंगे ही जाएंगे। तब वो प्रशासन ने कहा ठीक है महाराज अब जाइए, किस कहने के अनुसार। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन टाइट है कि कोई भी किसी प्रकार का अगर चाहेगा कुछ करना तो कर नहीं सकता। तो इससे हम संतुष्ट हैं। ऐसे तो भाई जो कोई उसका विपक्षी कोई भी हो तो उसका बुराई बराबर करता है, नहीं करेगा, आलोचना नहीं करेगा तो उसका सुधार भी नहीं होगा। क्योंकि आलोचना जैसा हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अब कोई कहते नहीं बाबा ये भी खराब है तुम्हारा, ये ऐसा खराब है, तो उसके दिमाग में आता है भैया हो सकता है, तो उसका चेतना और बढ़ जाता है, उसकी हौसला और बढ़ जाएगी, इसको भी सुधारने का कोशिश करता है। काम मतलब कि आप सरकार की व्यवस्था संतुष्ट है? हम संतुष्ट है। यहाँ जो आपको व्यवस्था मिला हुआ है? हाँ, संतुष्टि नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो मरे हैं उनके लिए संवेदनाएं हैं, हम लोगों को बहुत दुखी हैं हम लोग, और चाहते हैं कि इस पर अच्छा से अच्छा योगी जी के द्वारा जांच भी होना चाहिए, बहुत अच्छा से, क्योंकि केवल उन्हीं के पक्ष के, केवल ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग ही यहाँ मेला देखने आ रहे हैं, यहाँ किसी भी पार्टी के लोग आ सकते हैं, और उपद्रवियों में किसी भी पार्टी के लोग हो सकते हैं, ऐसे नहीं है। तो उनके अगर पार्टी के द्वारा उपद्रव किया गया है तो उनको उचित दंड दिया जाए, और अगर ये चलते फिरते उपद्रव हो गया है किसी कारणवश तो इसके लिए तो सब क्षमा। तो महाराज जी, आप मानते हैं कि मेला में कहीं ना कहीं उपद्रवी तो आए थे? उपद्रवी तो आ सकते हैं, जब पहले से धमकियां दी जा रही है, सारी एजेंसियां यहाँ आई हुई है, बीएसएफ की, आर्मी की सारी एजेंसियां उतरी हुई है, नित्य चेकिंग चल रहा है, कहीं बम का बारूद का सारा चेकिंग चल रहा है, तो कोई भी उपद्रवी आ सकता है यहाँ। और हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला है ये, और सबसे ज़्यादा हिंदू एक जगह संगठित हो रहे हैं, और ये इसका तो नज़र पाकिस्तान तक है, चीन तक है, और देशों में भी है, और देशों से लोग भी यहाँ आ रहे हैं, तो कोई ठीक नहीं है, कोई उपद्रवी भी हो सकता है इसके पीछे, तो इसका तो जांच होना ही चाहिए। आने वाला जो मेला है, अमृत स्नान है 3 फरवरी को, बसंत पंचमी का,
उसमें कैसी व्यवस्था रहेगी? उसकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है और हमें देखने से तो सरकार भी इसके लिए बहुत अलर्ट पे है और बाहर की गाड़ियां भी बंद कर दी गई है, अंदर प्रवेश मना है और बहुत अच्छा से अब तो सारा रास्ते भी खुल चुके हैं और बहुत ही नॉर्मल भीड़ लग रही है अब वहाँ। और अमृत स्नान के समय यही होता है कि थोड़ा शाही स्नान में साधु महात्माओं के जब जाने का टाइम हो तो वहाँ खुद ही अगल बगल से अब खड़ा हो जाना चाहिए, भगदड़ नहीं मचाना चाहिए। किसी भी एक तरफ खड़ा हो जाने पर कोई आपका कुछ नहीं करेगा, किसी भी साधु द्वारा आप प्रताड़ित नहीं। महाराज जी, जब ये हादसा हुआ तो यहाँ के चारों महामंडलेश्वर सभी अपना स्नान रद्द कर दिए, क्या रद्द करना चाहिए था? ये तो अपने अपने दुख और संवेदना व्यक्त करने के ऊपर है। किसी को अगर इससे आघात जैसा लग रहा है तो अपना बंद कर सकता है और किसी को लग रहा है कि आते जाते सृष्टि में ऐसा होता जाता रहता है तो वो कर भी रहा है। उसी दिन किया भी सब लोगों ने स्नान, तो ठीक है, सबके दुख के साथ दुखी होना चाहिए, लेकिन इतना भीड़ की एक साथ व्यवस्था संभालने पर अगर कहीं त्रुटि आ रही है तो इसमें सरकार को दोषी नहीं था। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विहंगम दृश्य, ये विहंगम दृश्य शायद अपने जीवन में आप लोग कभी देख पाए। देखिए मित्रों, ये बड़ा बजरंग बली का स्थान है जहाँ पे इतने भीड़ है, शायद आपने अपने जीवन में कभी इतना भीड़ नहीं देखा होगा। देखिए इस श्रद्धालुओं का विहंगम दृश्य। सतीश चंद्र मिश्रा कैलाशपुरी कॉलोनी जिला गोंडा के रहने वाले हैं। ममता मिश्रा भूली बच्ची महिलाओं एवं बच्चों के शिविर में आपका इंतजार कर रही हैं। मीरा मुखर्जी गुड़गांव जिला दिल्ली की रहने वाली हैं। प्रभावती देवी भूली बच्ची महिलाओं एवं बच्चों के शिविर में आपका इंतजार कर रही हैं। ललिता देवी भूली बच्ची महिलाओं और बच्चों के शिविर में आपका इंतजार कर रही है। कंचन कुमारी साहिबगंज झारखंड के रहने वाले हैं। काफी घर चले गए हैं, आ जाए। कंचन कुमारी। महाराज जी, अपना परिचय बताएं। हम श्री श्री 108 श्री शक्तिपुत्र जी महाराज आनंद भवन रामकोट अयोध्या से जी। और इस प्रयागराज में बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में शुभ अवसर पे 13 भाई त्यागी द्वारा श्री महंती और मुकामधारी होने का एक ख्याति प्राप्त कार्य हो रहा है कि मां मंडलेश्वर पद दिया जा रहा है। ये कब दिया जाएगा महाराज जी? ये 4 फरवरी को दिया जाएगा। 4 फरवरी को इस मुकाम में भंडारा है। उसी दिन सभी 13 भाई त्यागी अखाड़ा के महंत उपस्थित हो रहे हैं और उन्हीं के द्वारा महामंडलेश्वर पद। ये आपका अखाड़ा का क्या नाम होगा महाराज जी? 13 भाई त्यागी का अखाड़ा होगा, दिगंबर अखाड़ा इसको कहा जाता है। दिगंबर अखाड़ा छाप है। जब महाराज जी आपको महामंडलेश्वर की उपाधि दी जाएगी उस समय आपको कैसा महसूस होगा महाराज जी? उस समय महसूस यही होगा कि हम अन्य क्षेत्रों से हर जगह से इतने शिष्य जन हो गए हैं जो इधर उधर मेले में भटक रहे हैं, जो भटकते भटकते कहीं भीड़ के आक्रोश में आ जा रहे हैं, कहीं किसी चीज़ के आक्रोश में आ रहे हैं। तो एक मुकामधारी व्यक्ति बन जाएगा तो कहीं भी उसके लायक मुकाम मिलेगा तो वह कुछ भक्तों को वहाँ आश्रय दे सकता है, लोगों को आश्रय दे सकता है और कुछ देश के लिए भी बड़े बड़े कार्यों को सोच सकता है। आप 4 तारीख को महामंडलेश्वर की आपको ख्याति मिलेगी, आप अपने भक्तजनों को कुछ उपदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद सबको कि ठाकुर जी के आशीर्वाद से यह पदवी प्राप्त हो रही है और इस पद के साथ साथ हम आपको भी आशीर्वाद देंगे कि आप भी अपने जिस नौकरी में हैं उस पर पदोन्नति करते रहें, पद वृद्धि करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।
अरे हाँ भी जय सीताराम। जय सीताराम। थोड़ा अपना परिचय बताएं महाराज जी, कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन सा आपका मठ है? हमारा नाम है श्री श्री 1008 महंत श्री राम नारायण दास जी महात्यागी जोगीराज मुजिया। जी जी। हम आजमगढ़ से पधारे हुए हैं। हमारे मुकाम का नाम है काली हनुमान सेवा शिविर आजमगढ़। महाराज जी ये बताइए कि जो सरकार द्वारा अत्यधिक प्रचार हुआ था, जो मौनी अमावस्या पे लमसम 10 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक जुटी थी और इतना बड़ा हादसा, उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा है, प्रचार तो दूना होता है, जी जी जमीनी हकीकत कुछ और होती है। जी। हादसा तो ये जनता है, अगर कहीं जैसे इतनी ललायत हो गई थी, ऐसा प्रचार हो चुका था जी। कि 84 साल के बाद जो है ये महाकुंभ आ रहा है, एक पहला बार 84 महाकुंभ के। ये कहाँ तक सच्चाई है महाराज जी कि 144 साल बाद ये कुंभ लग रहा है? कैसा कभी लगा नहीं था क्या? हम लोग को मानव कुंभ जीवन जो है हर 12 साल के बाद एक कुंभ लगता है, जिसमें हमें 12 साल में 4 कुंभ लगता है। जी। एक कुंभ जो लगता है हमारा प्रयागराज, दूसरा कुंभ लगता है हमारा हरिद्वार, और तीसरा कुंभ नासिक, चौथा कुंभ उज्जैन। ये 12 साल के अंदर में चारों कुंभ लगते हैं, मैंने अर्थात 3 साल के फर्क पड़ता है। जी जी। ये महाकुंभ विशेष तौर से महत्वपूर्ण है। जैसे क्या महत्वपूर्ण है महाराज? महत्वपूर्ण ये है कि इसका योग जो है, योग के अनुसार ये सभी कुंभों से महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से हम लोग तो मानते हैं कि जो हर कुंभ महाकुंभ होता है, महाराज इतना बड़ा महत्वपूर्ण योग जुटा था। इसका विस्तार जो है, एक मिनट महाराज, इतना सुंदर योग जुटा था, इतना सुंदर महाकुंभ लगा हुआ है, इस महाकुंभ में ऐसी और दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूरी नहीं है कि महाकुंभ में। एक बात सुनिए, सभी अमृत स्नान करने आए थे। राहुल देखिए, हर जगह एक समय चक्र चलता है जी। और मुहूर्त अगर सही हो तो सही काम होता है। मुहूर्त अगर राहुल काल का हो तो उसमें घटनाएं होना निश्चित है, चाहे जैसे भी होगा, वो तो उसमें कोई रोक भी नहीं सकता है। क्योंकि जब जनता जनार्दन के दिमाग में आ जाएगा कि 84 कुंभों के बाद ये एक कुंभ महाकुंभ माना गया है। अब महाकुंभ किसने किया? पहला तो हम लोग अर्ध कुंभ कहते थे, तो हमारे जोगी जी ने कहा कि अर्ध बने का फूटा हुआ कुंभ बनाएंगे, आप इसको कुंभ रखिए, और जो 12 साल के बाद कुंभ आएगा वो महाकुंभ होगा। तो ये महाकुंभ है। हाँ, ये हमारे जोगी जी जो साल 19 में लगा, हम लोग अधिकुंभी जिसको 6 साल की बात करते हैं जी, उसको उन्होंने कुंभ का परिभाषा दिया इस संसद में, और इसके बाद इसको महाकुंभ, और उसी हिसाब से इसको विश्व स्तर पर ले जाने का काम जो है इस महत्वपूर्ण को जोगी जी ने किया, इस सरकार ने किया। उस तरह का व्यवस्था हाई फाई का, सबको बुलाना, निमंत्रण देना, देश विदेश को बुला करके यहाँ सबको अपनी संस्कृति सनातन धर्म का। आप लोगों ने सनातन धर्म का प्रचार किया, ये तो मानते हैं। हाँ, सनातन धर्म में सनातन प्रचार करना चाहिए। ये आपने इतना अत्यधिक सनातन धर्म का प्रचार किया, एक दिन में प्रयागराज में 10 से 12 करोड़ जनता की संभालने की व्यवस्था आपके पास नहीं थी, फिर नहीं बुलाना चाहिए था ना?
नहीं, व्यवस्था थी, व्यवस्था में कोई कमी ये नहीं है। बताइए। उतावलापन, व्यक्ति का उतावलापन भी काम बिगाड़ने के लिए यही पर्याप्त कारण होता बना है। और उसमें उतावलेपन में आने वाले लोग आ गए। इसमें सरकार और किसी पार्टी पक्ष का दोष नहीं है, और सरकार का तो बिल्कुल दोष नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी, बस केवल इधर उधर से लोग आ गए थे। जो कुछ लोग उसमें उतावलेपन में, जैसे प्रशासन कहती है कि पीछे लौटो, तो उसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उपद्रवी टाइप के होते हैं, जो दौड़ने लगते हैं, और उसी दौड़ने में कोई वृद्ध गिर जाए, वृद्ध को उसी पर लग के कोई जवान गिर जाए, तो गिरना और उठना तो अब हो जाएगा उसमें, इसलिए भीड़ कि होता है। महाराज जी, जैसे सरकारी आंकड़ा के अनुसार 30 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उस मृत्यु आत्मा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस आत्मा के बारे में तो यही कहेंगे कि जो प्रयाग में अपना शरीर छोड़ा है किसी कारण भी बस, जी, उसका तो पूछना ही नहीं है, उसकी मृत्यु ऐसे ही है। वो बहुत बड़ा पुण्य किया था यहाँ के लिए। यहाँ हम लोग भी सोचते हैं कि भगवान हमको अगर मृत्यु दो तो इस प्रयागराज में ही दे दे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी जो व्यवस्था किए हैं, क्या आप उनकी व्यवस्था संतुष्ट है? हम संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे इसलिए योगी के बारे में? संतुष्ट हैं कि जितनी आंकड़ा आवश्यकता उतने भीड़ को रोकना, उस तक 7 कैटेगरी का किसी व्यवस्था भी देना, सरकार के पास नहीं। किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। सफाई में देख लीजिए, कहीं भी गंदगी नहीं मिलने वाली है आपको। तो भाई जो सफाई प्रशासन एकदम सख्त। हम सब साधु हैं, बाहर गए थे, प्रशासन रोक दिया आने में, बोला नहीं महाराज का आदेश है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग फिर भी प्रशासन के जो अपने कोई अफसर था उससे कहा कि भैया हम लोग मकामधारी हैं, हम लोग आ रहे हैं तो अपने मकान में जाएंगे ही जाएंगे। तब वो प्रशासन ने कहा ठीक है महाराज अब जाइए, किस कहने के अनुसार। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन टाइट है कि कोई भी किसी प्रकार का अगर चाहेगा कुछ करना तो कर नहीं सकता। तो इससे हम संतुष्ट हैं। ऐसे तो भाई जो कोई उसका विपक्षी कोई भी हो तो उसका बुराई बराबर करता है, नहीं करेगा, आलोचना नहीं करेगा तो उसका सुधार भी नहीं होगा। क्योंकि आलोचना जैसा हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अब कोई कहते नहीं बाबा ये भी खराब है तुम्हारा, ये ऐसा खराब है, तो उसके दिमाग में आता है भैया हो सकता है, तो उसका चेतना और बढ़ जाता है, उसकी हौसला और बढ़ जाएगी, इसको भी सुधारने का कोशिश करता है। काम मतलब कि आप सरकार की व्यवस्था संतुष्ट है? हम संतुष्ट है। यहाँ जो आपको व्यवस्था मिला हुआ है? हाँ, संतुष्टि नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो मरे हैं उनके लिए संवेदनाएं हैं, हम लोगों को बहुत दुखी हैं हम लोग, और चाहते हैं कि इस पर अच्छा से अच्छा योगी जी के द्वारा जांच भी होना चाहिए बहुत अच्छा से, क्योंकि केवल उन्हीं के पक्ष के, केवल ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग ही यहाँ मेला देखने आ रहे हैं, यहाँ किसी भी पार्टी के लोग आ सकते हैं, और उपद्रवियों में किसी भी पार्टी के लोग हो सकते हैं, ऐसे नहीं है। तो उनके अगर पार्टी के द्वारा उपद्रव किया गया है तो उनको उचित दंड दिया जाए, और अगर ये चलते फिरते उपद्रव हो गया है किसी कारणवश तो इसके लिए तो सब क्षमा तो महाराज जी, आप मानते हैं कि मेला में कहीं ना कहीं उपद्रवी तो आए थे? उपद्रवी तत्व आ सकते हैं। जब पहले से धमकियां दी जा रही है, सारी एजेंसियां यहाँ आई हुई है, बीएसएफ की, आर्मी की सारी एजेंसियां उतरी हुई है, नित्य चेकिंग चल रहा है, कहीं बम का बारूद का सारा चेकिंग चल रहा है, तो कोई भी उपद्रवी आ सकता है यहाँ। और हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला है ये, और सबसे ज़्यादा हिंदू एक जगह संगठित हो रहे हैं, और ये इसका तो नज़र पाकिस्तान तक है, चीन तक है, और देशों में भी है, और देशों से लोग भी यहाँ आ रहे हैं, तो कोई ठीक नहीं है। कोई उपद्रवी भी हो सकता है इसके पीछे, तो इसका तो जांच होना ही चाहिए। आने वाला जो मेला है, अमृत स्नान है 3 फरवरी को, बसंत पंचमी का, उसमें कैसी व्यवस्था रहेगी? उसकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, और हमें देखने से तो सरकार भी इसके लिए बहुत अलर्ट पे है, बहुत अलर्ट पे है, और बाहर की गाड़ियां भी बंद कर दी गई है, अंदर प्रवेश मना है, और बहुत अच्छा से अब तो सारा रास्ते भी खुल चुके हैं, और बहुत ही नॉर्मल भीड़ लग रही है अब वहाँ। और अमृत स्नान के समय यही होता है कि थोड़ा शाही स्नान में साधु महात्माओं के जब जाने का टाइम हो तो वहाँ खुद ही अगल बगल से अब खड़ा हो जाना चाहिए, भगदड़ नहीं मचाना चाहिए। किसी भी एक तरफ खड़ा हो जाने पर कोई आपका कुछ नहीं करेगा, किसी भी साधु द्वारा आप प्रताड़ित। महाराज जी, जब ये हादसा हुआ तो यहाँ के चारों महामंडलेश्वर सभी अपना स्नान रद्द कर दिए, क्या रद्द करना चाहिए था? ये तो अपने अपने दुख और संवेदना व्यक्त करने के ऊपर है। किसी को अगर इससे आघात जैसा लग रहा है तो अपना बंद कर सकता है, और किसी को लग रहा है कि आते जाते सृष्टि में ऐसा होता जाता रहता है तो वो कर भी रहा है। उसी दिन किया भी सब लोगों ने स्नान। तो
ठीक है, सबके दुख के साथ दुखी होना चाहिए, लेकिन इतना भीड़ की एक साथ व्यवस्था संभालने पर अगर कहीं त्रुटि आ रही है तो इसमें सरकार को दोषी नहीं था। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।